मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है। खासकर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर बहुत ही जोरदार तरीके से मऊ सीट पे अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि विभिन्न चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के कैंडिडेट को लड़ाने की बात कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उपचुनाव होता है वहां उलझ जाती है। इनके प्रवक्ताओं की फौज इतनी है कि वो क्या बोल देंगे, कब बोल देंगे, कहाँ बोल देंगे, खुद वो कन्विंस नहीं है, उनको पता नहीं है। कई बार जग हसाई भी हो जाती है। जिस आनन फानन में हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की सजा हुई, उसके बाद जितनी तेजी से, यानी शनिवार को सजा सुनाई गई और संडे को, रविवार को विधानसभा खोल के उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और चुनाव आयोग को भेज दिया गया। बहुत जल्दी है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसके पहले भी आपको याद दिला दें कि कांग्रेस सांसद माननीय राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था। यही तेजी बीजेपी ने उस समय दिखाई थी। सदस्यता रद्द किया फैसला आने के बाद उनका बंगला तक खाली करा दिया, लेकिन बाद में अदालत ने उनकी सदस्यता भी बहाल कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इसी तरह से गाजीपुर का ही सांसद जो अब्बास अंसारी के बड़े पापा लगते हैं, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं और मुख्तार अंसारी के सगे बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय सीट से एमपी हैं। उनके साथ भी यही हुआ था। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन अगली अदालत ने स्टे दे दिया। आज भी वो संसद सदस्य हैं। जिस तरह से राहुल गांधी संसद सदस्य हैं, वैसे वो भी हैं। अब इस मामले में भी निश्चित रूप से अब्बास अंसारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जैसा हुआ है उनको मान लीजिए कि अगर उनको स्टे मिल जाता है तो सदस्यता फिर बहाल हो जाएगी। लेकिन इस बीच में 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना तूफान मचा है कि सभी इसमें चटकारे ले रहे हैं। सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर ने इस पे बयानबाजी करना शुरू किया। ओम प्रकाश राजभर डरे हुए हैं, और क्यों डरे हुए हम आपको बताना चाहेंगे। विषय के संदर्भित ये घटना है, इसलिए आपको बताना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं करती है। पिछले उपचुनाव को आप देखें, मझवा और कटहरी की सीट उनकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी की थी। दोनों विधायक भाजपा से एमपी हो गए। डॉक्टर विनोद बिंद थे वो निषाद पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। भदोही से वो एमपी बन गए बीजेपी के। इसी तरह से कटेरी के विधायक एमपी बन गए। सीटें रिक्त हुई। हक बनता है, जिसकी सीट थी उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वभाव के अनुरूप डॉक्टर संजय निषाद को सीटें नहीं दी। वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में गई और जीती। ठीक ऐसा ही मऊ में न दोहरा दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर बहुत सतर्क हैं, इसलिए पहले दिन से ही वो हल्ला मचा के चल रहे हैं कि मऊ की सीट में हमारा दावा है। अब हम आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मऊ की सीट का थोड़ा आप समझ में हालिया। 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का समझौता था। उस समय बीजेपी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के समझौते में मऊ सीट ओम प्रकाश राजभर को मिली थी। लेकिन उस समय मुख्तार अंसारी जिंदा थे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। मुख्तार अंसारी चुनाव जीत गए बहुत थोड़े वोटों से,
और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार महेंद्र राजभर चुनाव हार गया। अब आपको हम बता देते हैं कि मुख्तार अंसारी कितना वोट पाए, बसपा का उम्मीदवार, और भारतीय जनता पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार महेंद्र राजभर कितना वोट पाए, ये आपको हम बता देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो मुख्तार अंसारी को 96,793 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार महेंद्र राजभर को लगभग 88,000 वोट मिले। लेकिन 2022 में मामला उल्टा हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का समझौता समाजवादी पार्टी से हो गया और इस समझौते में भी मऊ की सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में आई। ओम प्रकाश राजभर ने कैंडिडेट चुना अब्बास अंसारी को। ये मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं और ये चुनाव जीते। अब समाजवादी पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अब्बास अंसारी ने जो वोट पाया है वह है 1,24,691 वोट। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे अशोक सिंह जी, उनका वोट था 86,575। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी उम्मीदवार 2022 में रहा भीम राजभर, वो भी लगभग 44-45 वोट पा गए। ये गणित थी। अब इस बार फिर पर्दी से बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी अलग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता है। अब भारतीय जनता पार्टी मऊ सीट खुद लड़ना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर प्रतिष्ठा बना के बैठे हैं कि ये सीट हमारी है, हम लड़ेंगे। अब देखना है कि कौन लड़ता है। बहुजन समाज पार्टी पहले से घोषणा कर रखी है कि अब हम उपचुनाव कोई नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जब जब बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में बाई इलेक्शन में मैदान में नहीं जाती है तब तब समाजवादी पार्टी को भरपूर लाभ मिलता है। अगर अदालत से अब्बास अंसारी को कोई राहत नहीं मिलती है, 6 माह के अंदर मऊ में चुनाव अवश्यंभावी है, होगा ही। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट होता है, और कहीं दोनों पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। जिस प्रकार घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई, कहीं यहाँ ऐसा न हो जाए। बीजेपी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की जंग में समाजवादी पार्टी फायदा न उठा जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में नहीं होगी। क्या होता है साथियों, अभी इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। अगर स्टे नहीं मिलता है अब्बास अंसारी को तो चुनाव अवश्यंभावी है। ओम प्रकाश राजभर तेवर दिखा रहे हैं। उनका तेवर भाजपा पे कितना काम आता है ये भी समय ही बताएगा। बस साथियों, इस विषय पे आपका चिंतन क्या कहता है हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।